नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल यानी आपके पूरे सप्ताह का क्या है गुणा और गणित, कैसे आपको दिन की शुरुआत करनी है, आपको घर से निकलने से पहले क्या कुछ करना चाहिए, ये सब कुछ बताएंगे। और साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि सूर्य की पूजा आराधना क्यों जरूरी है, सभी ग्रहों में सूर्य को राजा क्यों कहा जाता है, और क्या हमारे जीवन पर भगवान भास्कर यानी सूर्य का क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, कैसे हम सूर्य को और बली कर सकते हैं, और जिसकी कुंडली में सूर्य बली होते हैं उसके जीवन में वो शख्स, वो व्यक्ति कैसे उन्नति और ऊंचाइयों को छूता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य प्रदीप राहल जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं अपनी राशियों के बारे में। 12 राशियां क्या कहती हैं, कैसे दिन की शुरुआत करनी है और कैसे जीवन का चक्र इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। तो प्रदीप जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले 3 राशियां जो बेहद जरूरी हैं, जिसका हमारे दर्शक बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, मेष, वृष और मिथुन जी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए कि मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह किस प्रकार रहने वाला है। तो मेष राशि के जातकों के लिए पूरा सप्ताह आपकी उम्मीद के मुताबिक जाने वाला है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में अच्छा होने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मान सम्मान आपको मिलने वाला है इस सप्ताह में, जो भी आपने कार्य किए हैं उन सब का श्रेय आपको इस सप्ताह में मिलने वाला है, यानी कि आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ आपके संतान पक्ष से आपको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है, यानी कि अगर आपकी संतान किसी भी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो वहाँ पे उनको सफलता मिलने वाली है। अगर आप खुद संतान की चाह रख रहे हैं, आपको संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपकी ये इच्छा पूर्ति होने वाली है। इसके साथ साथ आपको विशेष वर्ग का मतलब है कि जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके गुरुजन हैं, जो आपको ज्ञान मार्गदर्शन कराते हैं, उनसे विशेष रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। अगर आप उनकी कही हुई बात मानते हैं तो आपके जीवन में उन्नति निश्चित है। इसके साथ साथ आपकी आय में वृद्धि होने वाली है। अगर आप खुद किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, किसी सिविल सर्विसेज वगैरह प्रतियोगिता में अगर आप भाग ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह पूरा अच्छा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए कि किस प्रकार का ये सप्ताह वृष राशि के जातकों के लिए रहने वाला है। तो वृष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा कष्टकारी रह सकता है। विशेषकर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, तो आपको अपनी हेल्थ पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की अगर आपने अनदेखी करी तो आपके उसको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। हेल्थ में भी विशेष रूप से आपकी अपने पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो आपको विशेष रूप से अपने खान पान का ध्यान रखें, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर रूप से काम करता रहे। सिर्फ एक चीज़ में आपको विशेष रूप से लाभ हो सकता है, अगर कोई भी आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला चल रहा था तो वहाँ पर आपको गेन्स हो सकते हैं, यानी कि कोई सडन गेन्स आपकी इस सप्ताह में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत होगी आपके दाम्पत्य जीवन से। वहाँ पर आपका अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ काफ़ी हंसनुमा, काफ़ी आनंददायक माहौल बनने वाला है, यानी कि आपको अपने पति से या पत्नी से प्रॉपर लाभ मिलने वाला है, यानी कि वहाँ पर आपका दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ रहने वाला है। इसके साथ साथ जो आपके फाइनेंशियल गेन्स हैं वो अचानक से आपके बढ़ने वाले हैं, यानी कि आपकी इनकम में वृद्धि होनी सुनिश्चित है। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो इस सप्ताह आपको अपने प्रमोशन की अच्छी खबर मिल सकती है, यानी कि इस सप्ताह में आपका प्रमोशन हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपके पिता हैं उनसे आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है, यानी कि अगर उनसे किसी भी प्रकार का आप गाइडेंस लेते हैं या कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कार्य है या घर का भी भले से माहौल हो, तो वहाँ पर आपके पिता आपके जीवन में विशेष रूप से एक योगदान दे सकते हैं। जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो इस सप्ताह उनका विवाह होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, यानी कि आपका विवाह पक्का हो जाए तो आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है। यानी कि मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह, चाहे हम फाइनेंस की बात करें, चाहे आपके वैवाहिक जीवन की बात करें, चाहे पिता से जुड़ी हुई किसी बात की बात करें, हर प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी आनंददायक रहने वाला है।
तो अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में आपका जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो आपकी वाणी पर होगा। यानी कि इस सप्ताह आपकी वाणी काफ़ी ज़्यादा मधुर रहने वाली है और आप देखेंगे कि उस वाणी के चलते सभी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। वो आपकी मृद भाषिता के कायल रहेंगे कि किस प्रकार से आप वार्तालाप करते हैं। वैसे भी आप अपने स्वभाव से काफ़ी केयरिंग हैं, काफ़ी इमोशनल हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, तो वो इस समय पर और ज़्यादा आपके अंदर इमोशनल भाव जागृत होंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में आपके अंदर एक अचानक से कुछ ऐसी भावनाएं विकसित होंगी कि जहां पर आप कर्मठ व्यक्ति की तरह उभर कर आएंगे। तो यानी कि इस सप्ताह में आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी तरक्की होगी, वहां पर आप एफर्ट भी करेंगे और आपकी वाणी भी सुदृढ़ होने वाली है। तो अगर किसी भी प्रकार के अभी तक आपके कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई केस चल रहा था तो वहाँ पर आपकी जीत सुनिश्चित है। अगर आप उसको थोड़ा अपने अधिकार में लेके बात करते हैं या अपने वकील से उस पर डिस्कस करते हैं तो इस सप्ताह आपको वहाँ पर जीत सुनिश्चित हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि सप्ताह के अंत तक आते आते आपके कुछ उच्च वर्गीय लोगों से संबंध स्थापित होंगे, जो आपके राजनीतिक रूप से भले से आपके काम ना आए, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके करियर के मामले में वो आपकी मदद कर पाएंगे। यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ चमकने वाली है, कोर्ट कचहरी के केसेस से आपको छुटकारा मिलने वाला है, आपकी वाणी मधुर होने वाली है। इसके साथ साथ आपके पति या पत्नी के साथ थोड़ा सा आपको ईगो का सामना करना पड़ सकता है कि यानी कि आपका पति या आपकी पत्नी वहाँ पर थोड़े इगोइस्टिक आपको मालूम दिखाई पड़ सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा आपका ये पूरा सप्ताह हर प्रकार से आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आप देखेंगे कि आपके अंदर गुस्से की अधिकता काफ़ी बढ़ी हुई महसूस करेंगे। यानी कि इस सप्ताह काफ़ी आपको गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अदरवाइज़ तो आपके संबंध सभी घर परिवार में आपके ख़राब हो सकते हैं। जब बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि वहाँ पर आपका कार्य सराहा जाएगा। जो आपने कार्य किया है, जिस प्रकार से आप अपना कार्य करते हैं, उसके आपके बॉस, आपके कलीग आपकी सराहना करने वाले हैं। इसके साथ साथ इस सप्ताह में कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। यानी कि आप किसी विदेश में जाकर आप घूम फिर के आ सकते हैं, वहाँ पर मौज मस्ती कर आ सकते हैं। तो यानी कि इस सप्ताह आपकी ट्रैवलिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपका प्रेम संबंध नहीं था तो इस सप्ताह आपको मौका मिल सकता है कि आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो जाए। अदरवाइज आपका ये पूरा सप्ताह आपको विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। किस प्रकार से अच्छा रहने वाला है? सबसे पहले तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे, कोई वाहन लेने का सोच रहे थे, तो इस सप्ताह आप वो ले पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने बच्चे को बाहर एजुकेशन के लिए भेजना चाह रहे थे, तो या उनका कोई ऐसा काम था जिसके लिए वो बाहर जाना चाहते थे, घर से दूर जाना चाहते थे, तो इस सप्ताह वो आपके बच्चों के लिए विशेष रूप से अच्छा होने वाला है। यानी कि वो बाहर जा पाएंगे, या उनका कोई वीज़ा पेंडिंग था तो वो लग जाएगा। इसके साथ साथ अचानक से धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं। अगर आप किसी ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, या किसी ऐसे बिजनेस में जहां पर अचानक से धन लाभ होते हैं, तो वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो तुला राशि के जातकों की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले जो आपका सामाजिक जीवन है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो आपका आस पड़ोस का जो भी सामाजिक जीवन है, उसमें आप विशेष रूप से निखर के आने वाले हैं। लोग आपकी सराहना करेंगे, आपकी संगत में रहकर उनको आनंद की प्राप्ति होगी। आपको जब वो आपकी संगत में आएंगे तो वो अच्छा महसूस करने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनसे भी आपके संबंध इस सप्ताह विशेष रूप से अच्छे रहने वाले हैं। यानी कि अगर अभी तक आपके वहाँ पर किसी भी प्रकार का मतभेद चल रहा था आपके छोटे भाई से या बहन से, तो अगर आप इस सप्ताह उनसे बात करते हैं तो वो आपकी सारी समस्याएं निपटने वाली हैं। इसके साथ साथ कुछ छोटी ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी आपकी इस सप्ताह हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी जो संतान है, वहाँ पर आपके फेवर में रिजल्ट लेके आने वाली है। यानी कि संतान के माध्यम से आपको कुछ अच्छी न्यूज़ मिल सकती हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी
लव लाइफ चल रही थी, कोई प्रेम संबंध आपके थे, तो वहाँ पर आपको कुछ नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी भी प्रकार के ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर कंपटीशन की आवश्यकता पड़ती है, भले से वो स्पोर्ट्स हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वहाँ पर आप निखर के आएंगे और अपने जो आपके अगेंस्ट वाला पक्ष है वहाँ पर आप उनको परास्त कर पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जो आपके सीनियर्स हैं वो आपका पूरा सहयोग इस सप्ताह करने वाले हैं, यानी कि उनसे आपको विशेष रूप से सहयोग मिलने वाला है जो मदद करेगा आपके नेम फेम के लिए, आपके टारगेट्स को पूरा करने के लिए, आपके प्रमोशंस के लिए। यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए ये आने वाला सप्ताह हर एंगल से, हर प्रकार से लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पर, अपने फाइनेंस पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार का आपका समय चल रहा है वैसे भी आपकी शनि की ढैया चल रही है। इसके साथ साथ किसी को से भी बात करते हुए, किसी के साथ भी वार्तालाप में आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका संतान पक्ष है वहाँ पर भी आपको कुछ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये सिचुएशन टेम्परेरी है। ऐसा नहीं है कि आपको संतान से लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है। सबसे पहले तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी में, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो नहीं करना है, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कर सकते हैं और वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नकारात्मक चीज़ों को कम करने के लिए या जिस प्रकार का समय चल रहा है उसके प्रभाव को कम करने के लिए आप विशेष रूप से भगवान हनुमान की पूजा करें। अगर आप उनकी पूजा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं या आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो जितने मैंने अभी तक आपको नकारात्मक रिजल्ट बताए हैं तो हनुमान जी उन सारे नकारात्मक रिजल्ट को पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं अगर आप उनकी भाव से, मन से अगर आप उनकी पूजा करते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों की शुरुआत होगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस से। यानी कि अगर अभी तक कोई आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी, किसी प्रकार का वहाँ पर आपको डिस्टर्बेंस फील हो रहा था, आपके सुपीरियर्स या आपके बॉस या आपके कलीग आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, वहाँ पर आपका मतभेद चल रहा था, तो इस सप्ताह वो मतभेद दूर हो सकता है और आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंस भी सुदृढ़ होगा और आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको इस सप्ताह पर मान सम्मान की विशेष रूप से प्राप्ति हो सकती है तथा आपके जो आपका संचित धन है, जो आपकी सेविंग्स हैं, वहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई प्रतीत होती है। इसके साथ साथ आपका जो संतान पक्ष है वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का वो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या वो अगर विवाह योग्य हैं, उनका विवाह अभी तक फिक्स नहीं हुआ है तो उनका विवाह फिक्स हो सकता है। अगर वो किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको जॉब मिल सकती है। यानी कि जिस भी आयु वर्ग के वो आपकी संतान हैं वहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है, यानी कि उनके माध्यम से आपको खुशी मिलने वाली है। यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए प्रोफेशनली, फाइनेंशियली और बच्चों से संबंधित मामलों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी ये सप्ताह आनंददायक रहने वाला है। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा कष्टदायक रह सकता है। किन मामलों में? सबसे पहले तो आपको कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको धन हानि हो सकती, तो अपने धन का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप वाहन खुद से चलाते हैं या फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग आपकी अगर चल रही है तो आप वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो आपका पर्सनल लाइफ है, जो आपके घर का माहौल है, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यानी कि अगर आप पहले पार्ट को जो हमने डिस्कस किया, यात्राओं से जुड़ा हुआ जो नेगेटिव पार्ट है, उसको अगर हम इग्नोर कर पाएँ तो जो आपके घर का माहौल है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस बीच में आपको किसी प्रॉपर्टी से लाभ भी मिल सकता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी थी अगर अभी तक वो नहीं बिक रही थी और उसको बेचना चाह रहे थे आप, तो वो इस समय पर बिक सकती है और उसके आपके अनुरूप उसके रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, तो सप्ताह के अंत में देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अचानक से सुधार आ जाएगा। सप्ताह के स्टार्टिंग में हो सकता है कि किसी प्रकार का आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले अपने सुपीरियर्स के साथ, लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते वो भी आपके फेवर में आ जाएंगे। यानी कि हर प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए ठीक रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान एक ही बात का रखना है कि जब भी आप यात्रा करें
तो वहाँ पर आप कॉन्शियसली ड्राइव करें या यात्राओं को अवॉइड करें, अदरवाइज तो वहाँ पर आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों की सप्ताह की शुरुआत काफ़ी नकारात्मक हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग का आप शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी बीमारियां, विशेषकर कफ एंड कोल्ड की शिकायत आपको रह सकती है। यानी कि सप्ताह के शुरुआत में आपको बीमारियों से जूझना पड़ सकता है और कुछ मानसिक परेशानियों का भी आपका सामना करना पड़ सकता है। मानसिक परेशानियां भी किस कारण से आपको आ सकती हैं? वो आ सकती हैं आपके फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से। यानी कि ऐसा हो सकता है या तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए या जो आपकी इनकम है वो स्टक हो जाए। यानी कि अगर आप व्यवसाय वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप व्यापार करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आपकी कुछ पेमेंट्स अटक जाएं या वहाँ पर कोई आपका नुकसान पहुँचा दे या वो आपका कुछ भी किसी भी प्रकार की आपकी जो इनकम है वो ब्लॉकेज पैदा कर सकती है। तो उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा मानसिक परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस सप्ताह पर अगर आप किसी को भी माल देते हैं या जहाँ से भी आपका पैसा आना है तो वहाँ पर आप विशेष रूप से ध्यान दें। लेकिन ये सप्ताह के अंत तक आते आते ये परिस्थिति भी आपके अनुकूल हो जाएगी। यानी कि ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाली, सिर्फ सप्ताह के स्टार्टिंग में, यानी कि स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन में आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस सारी समस्याओं के चलते चलते कुछ चीज़ें आपके बहुत फेवर में भी रहने वाली हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले तो जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो आपको सपोर्ट करने वाला है। इसके साथ साथ जो आपका पार्टनर है, चाहे वो व्यापार से जुड़ा हुआ पार्टनर हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, यानी कि आपके पति या पत्नी, वो आपको इस सप्ताह विशेष रूप से सपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि आप जिस भी सिचुएशन में होंगे, आपके दोस्त आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे, आपको आपका पार्टनर आपको साथ खड़े हुए मिलेंगे तथा आपके लाइफ पार्टनर भी आपके साथ खड़े हुए होंगे। इसके साथ साथ जो आपका संतान से जुड़ा हुआ पक्ष है वहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई अभी तक कोई अफेयर चल रहा था, कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो वहाँ पर आपको नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़े और उसकी वजह से भी आपको इस सप्ताह के स्टार्टिंग में कुछ मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह किस प्रकार रहेगा उसकी बात करते हैं। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी कि वहाँ पर आप एक सितारे की तरह उभर के आएंगे, वहाँ पर आप अपना नया परचम फहराएंगे, वहाँ पर आप दिखाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और जिससे खुश होकर इस सप्ताह के अंत तक आपको अपने प्रमोशन की गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपकी पदोन्नति हो सकती है और पदोन्नति होने के बाद आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यानी कि जो पदोन्नति मिलेगी आपको आपके स्थान से दूर, जिस भी स्थान पर अभी तक आप नौकरी करते थे वहाँ से आप दूर जा सकते हैं। या अगर आप किसी व्यापार करते हैं किसी भी प्रकार का, तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो आपका बिजनेस है वो एक्सपेंड मोड में चला जाएगा, यानी कि वहाँ पर एक्सपेंशन होगा। इसके साथ साथ इस सप्ताह कुछ हद तक आपके पति या पत्नी का जो मानसिक स्तर होगा वहाँ पर थोड़ा सी हलचल पैदा हो सकती है। यानी कि आपको लगेगा कि इस समय पर ये मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। उसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये सप्ताह प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है, तो आप घर पर ज़्यादा समय ना बिता पाएँ, जिसकी वजह से वो थोड़ा स्ट्रेस में रहें। अदरवाइज उसके अलावा ये सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है। तो ये थी 12 राशियां और उनका क्या रहने वाला है प्रभाव, कैसे हमें जीवन में बदलाव लाने के लिए या अगले सप्ताह हम कैसे करें अपने दिन की शुरुआत। अब तक आपने ये जाना और अब बारी है उस विशेष ग्रह के बारे में जानने की और उसके प्रभाव के बारे में जानने की, यानी कि सूर्य, जिसे राजा कहा जाता है। ग्रहों में राजा है सूर्य और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है।